आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, जैसे कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर को असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के रूप में भी जाना जाता है, तो इसमें बहुत सारे पोस्ट के लिए निकल कर आया है। जैसे यहाँ पे कोपा के लिए निकल कर आया है। फिर उसके बाद और आगे बात करें तो सभी को हम डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, ICTSM, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्लम्बर, टेक्सटाइल, वेट प्रोसेसिंग। फिर आगे और देखेंगे तो जैसे कि टर्नर, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, वेल्डर, वायरमैन, सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो पोस्ट आई है ना, ATO का पोस्ट है, यानी कि असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर। ठीक है, जो कि इंस्ट्रक्टर को ही बोला जाता है। तो इसमें जो वैकेंसी आई है, इसमें ITI के छात्र अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा के छात्र अप्लाई कर सकते हैं और डिग्री के साथ अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जिन्होंने ITI डिप्लोमा डिग्री के बाद CITS किया हुआ है तो उनको बेनिफिट मिलने वाला है। कितने बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे, तो अब वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और तैयारी के लिए क्या करना होगा, आप सक्सेस करियर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल से जानेंगे कि डेट क्या रहने वाली है, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, ये ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है, यानी OSSC की तरफ से आया है, और इसको भरने के लिए ऑल इंडिया एलिजिबल है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 16/4/2024 से लेकर 15/5/2024 तक, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है। और इसकी जो ऑनलाइन सबमिशन की एप्लीकेशन फॉर्म का है वो 16/4/2024 से 18/5/2024 रहने वाला है। डेट ऑफ एडिटिंग, अगर मान लीजिए कि फॉर्म में कोई गड़बड़ी होती है तो वो 16/4/2024 से लेकर 21/5/2024 तक कर पाएंगे। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड ओनली थ्रू द वेबसाइट OSSC.gov.in के थ्रू ही भरना है, कोई भी फिजिकल और हार्ड कॉपी कहीं पे नहीं भेजना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस शैल बी गाइडेड बाय ओडिशा गवर्नमेंट ITI ट्रेनर्स सर्विस, यानी कि गवर्नमेंट ITI ट्रेनर्स के लिए ATO पोस्ट निकल कर आया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए नेम ऑफ द पोस्ट सर्विस असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 125 पोस्ट ITI वालों के लिए निकल कर आया है, और ATO यानी कि असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए 125 पोस्ट निकल कर आई है। और ये ग्रुप B की पोस्ट है, जो कि लेवल 9 का यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है, यानी कि सैलरी काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो इसको फिल करने के लिए आपके पास रजिस्टर्ड email ID और मोबाइल नंबर होना चाहिए। और आगे चलिए डिस्कस कर लेते हैं, और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम वो सभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखेंगे अलग अलग, जैसे कि यहाँ पे ITI वालों के लिए असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जनरल के लिए 63 है, और ऐसे ही SC/BC के लिए 6 पोस्ट हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच वोमेन, उसका SC के लिए यहाँ पे 19 है, ST के लिए 30, और टोटल 125 पोस्ट है। ऐसे ही असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए देखेंगे तो जनरल के लिए 62, और SEBC यानी कि OBC के लिए 14, और SC के लिए 20, और ST के लिए 29, टोटल 125 पोस्ट हैं। यहाँ पे वोमेंस के लिए अगर आप देखेंगे तो 43 पोस्ट है 125 में, और डिग्री डिप्लोमा वाले में 39 वोमेंस के लिए है। ठीक है, अब एक एक डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी पोस्ट आई है। कोपा के लिए जो ITI छात्र है, अभी हम देख रहे हैं ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसी, पोजीशन एंड प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ATO NTC NSC होल्डर, यानी कि ये ITI वालों के लिए अभी डिस्कस कर रहे हैं हम। जो भी ITI किए हुए नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोपा में टोटल वैकेंसी 1 निकल कर आई है। ऐसे ही ड्रेस मेकिंग के लिए 1 पोस्ट निकल कर आई है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 46 पोस्ट निकल कर आई हैं, जिसमें 15 वोमेंस के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 3 पोस्ट हैं, जिसमें एक जो है वोमेंस के लिए है। ऐसे ही फिटर के लिए यहाँ पे 49 पोस्ट निकल कर आई हैं। यहाँ NTC NSC के लिए है, तो आप लोग ये ITI का मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं ये बार बार नहीं बताऊँगा NTC या NSC सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस भी ट्रेड से आप ITI की है आप फॉर्म भर सकते हैं, और CITS कंपलसरी नहीं है। CITS का वेटेज दिया जाएगा अगर आप CITS किए होंगे, वैसे CITS कंपलसरी नहीं है। तो कितना वेटेज होगा आगे वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ICTSM ट्रेड के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट निकल कर आई है,
और आगे देखिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए एक पोस्ट निकल कर आई है, मशीनिस्ट के लिए एक, मैकेनिक डीजल के लिए एक, मशीन मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के लिए 3, और मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए यहाँ 3, पेंटर जनरल के लिए 1, प्लम्बर के लिए 2, टर्नर के लिए 3। ठीक है, वेल्डर के लिए 5 पोस्ट हैं, वायरमैन के लिए 4, टोटल पोस्ट 125 निकल कर आए हैं। ऐसे ही अब डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए देख लिए, तो डिग्री डिप्लोमा वालों की कोपा ट्रेड से टोटल 1 पोस्ट निकल कर आई है। और आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन यूजीसी इंस्टीट्यूट और बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगला जो ट्रेड है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हैं डिप्लोमा तो अप्लाई कर सकते हैं, 1 पोस्ट निकल कर आया है। इलेक्ट्रीशियन जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, डिप्लोमा या डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो वो 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से 45 पोस्ट निकल कर आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए यहाँ 2 पोस्ट निकल कर आई है। ICTSM ट्रेड के लिए ये डिप्लोमा वालों का है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा होना चाहिए, 1 पोस्ट निकल कर आई है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए यहाँ 1 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। मशीनिस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा डिग्री है तो 5 पोस्ट निकल कर आई है। ऐसे ही मैकेनिक डीजल के लिए तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आप डिप्लोमा डिग्री किए हैं तो 1 पोस्ट निकल कर आई है। ऐसे ही मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स के लिए 1 पोस्ट निकल कर आई है। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हैं डिप्लोमा डिग्री तो 3 पोस्ट निकल कर आई है। उसके बाद मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री डिप्लोमा है, अभी हम डिग्री डिप्लोमा ही बात करेंगे तो 1 पोस्ट निकल कर आई है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए जो ऑटोमोबाइल से किया हुआ है, ठीक है, तो 3 पोस्ट निकल कर आई हैं। टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग के लिए 1 पोस्ट निकल कर आई है। उसके बाद टर्नर के लिए यहाँ 4 पोस्ट निकल कर आई हैं। मैकेनिकल से या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। वर्कशॉप कैलकुलेशन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, यानी कोई भी डिग्री डिप्लोमा आप किए है किसी भी ट्रेड से तो आप 42 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं WCS के लिए। उसके बाद वेल्डर के लिए यहाँ 4 पोस्ट है, मैकेनिकल और प्रोडक्शन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और वायरमैन के लिए जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है डिग्री डिप्लोमा 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। टोटल 125 पोस्ट डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए। और भी आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ, लोभी ने ये तो मेडिकल के लिए दिया है, तो मेडिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एलिजिबिलिटी देख लीजिए तो ए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि आप इंडिया से किसी भी जगह से है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया आपके पास NTC या NSC सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हाई स्कूल के बाद आप ITI किए हुए हैं NCVT से या NSC सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। यहाँ पे देखिए डिटेल क्वालिफिकेशन पास डिजायरेबल है, ये अगर आपके पास है तो बेनिफिट मिलेगा इसका, अगर नहीं है तो इस कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लिखा है पार्ट क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम यानी CITS एंड सर्टिफाइड एज ए ट्रेंड इंस्ट्रक्टर अंडर दी AG ऑफ NCVT न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है। ऐसे ही डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए भी CITS बोला जा रहा है, तो आप लोग देखेंगे इसका वेटेज क्या मिलेगा। उससे पहले एज लिमिट देख लीजिए। एज लिमिट आपका 21 साल से लेकर 38 साल के बीच होनी चाहिए। बाकी जैसे कि 5 साल का SC ST का मिलता है छूट, वो मिलेगा। OBC के लिए 3 साल का मिलता है तो वो छूट मिलेगा ही मिलेगा। बाकी और आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम पैटर्न, तो जो ITI वालों के लिए NTC और NSC होल्डर्स हैं, यानी कि ITI वालों के लिए जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पे थ्योरी में 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। थ्योरी से जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई किए हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग से 15 क्वेश्चन, इम्प्लायबिलिटी स्किल से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए जो CITS किया रहेगा उसको यहाँ पे 20 मार्क्स शैल बी अवार्डेड टू द कैंडिडेट प्रोसेसिंग क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, यानी कि जो CITS किए हुए हैं उनको 20 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये सोचिए, ये बेनिफिट है CITS करने का। ऐसे ही यहाँ पे आएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। नॉर्मली प्रैक्टिकल टेस्ट होता है 40 मार्क्स का रहेगा। और ये कितने मार्क्स का रहेगा, तो ये अलग अलग A और B में आपका बटा हुआ है। A में थ्योरी 60 है और B में आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और इम्प्लायबिलिटी स्किल 10 और इंग्लिश 10। ठीक है, WCS और इंजीनियरिंग ड्राइंग 15-15 है। ऐसे ही डिप्लोमा वालों के लिए अलग है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऐसे ही डिग्री डिप्लोमा जो कोपा और ड्रेस मेकिंग नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए,
ठीक है। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जैसे कि कोपा और ड्रेस मेकिंग है, उनके लिए थ्योरी से 60 क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 40 क्वेश्चन और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आएगा। इनको भी यहाँ पे 20 मार्क क्या है CITS का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे देखिए देयर विल बी पेनल्टी, निगेटिव मार्किंग होगा फॉर रॉन्ग आंसर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगा। द क्वांटम ऑफ पेनल्टी निगेटिव मार्किंग विल बी 1/4 ऑफ टोटल मार्क, यानी कि यहाँ पे 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा। अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर इफ 4 ऑप्शन आर देयर, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे तो आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा, और 3 ऑप्शन होगा तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। वो एग्जाम के समय ही डिसाइड होगा। अब देखिए उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट होगी, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट आपका चेक किया जाएगा। अब डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर डिग्री और डिप्लोमा वाले के लिए, तो जो डिप्लोमा होल्डर है तो उनको फर्स्ट ईयर में जो कॉमन सिलेबस था उससे 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 90 मार्क का। उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप और उसके बाद मैनेजमेंट और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन आएगा। डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग ड्राइंग से 20 क्वेश्चन आएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी CITS वालों को 20 मार्क्स का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, यानी कि 20 मार्क्स मिलेगा। अब देखिए और भी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने लायक नहीं है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें था हमने डिस्कस कर लिया। और चीज़ें देख लेते हैं, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया। अब बात आती है कि आपको तैयारी कैसे करना होगा। देखिए तो ट्रेड की तैयारी करने के लिए जो ITI किए हुए हैं बंदे, वो सक्सेस कैरियर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ। सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पेड टेस्ट सीरीज मिलेगा। इस पेड टेस्ट सीरीज में जो भी आप ट्रेड से अप्लाई किए हैं ITI वाले, उनको यहाँ पे मास्टर टेस्ट सीरीज मिलेगा। जैसे यहाँ पे आएंगे तो देखिए मैकेनिक डीजल मास्टर टेस्ट सीरीज, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है। उसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पे वेल्डर के लिए आप देखेंगे मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए मास्टर टॉपिक वाइज मास्टर टेस्ट सीरीज बना हुआ है। उसके बाद और आगे आएंगे तो यहाँ पे और मिल जाएगा वेल्डर संकल्प मास्टर टेस्ट सीरीज फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम। तो इसमें आप लोगों को इसका क्या हो जाएगा, चैप्टर वाइज यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेगा। प्रत्येक मॉक टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो कितने ट्रेड है, कितने चैप्टर है, लगभग वेल्डर में 37 चैप्टर को अपलोड किया गया है, और प्रत्येक टेस्ट में 50-50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले गए। तो इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, साथ में इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ऐप से रिलेटेड जानकारी के लिए। देखिए यहाँ पे देखिए मैकेनिक मोटर व्हीकल का ये बना है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 91 40 82 24 03 पे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।